हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि ऐश के जुनू का एपिसोड 24 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि ऐमन के भाई की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसे लुकीमिया की बीमारी है, जिसकी वजह से उसका ब्लड जो है वो जल्द से जल्द जो है चढ़ाना पड़ता है। और यहाँ पर जो है ऐमन हफीज़ की याददाश्त पर इतना ज़्यादा असर पड़ा है कि वो अपने भाई की इतनी जो है अहम बीमारी को ही भूल जाती है और उसके खून चढ़ाने की डेट को भी भूल जाती है। जब वो हॉस्पिटल फ़ोन करके बुलाते हैं और वो पहुँचती है रहीम के साथ, तो जो है उसकी बहन और उसकी वालदा बहुत ज़्यादा जो है उसे शोर मचाती है, कहती है तुम इतनी इंपॉर्टेंट बात भी भूल गए, तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारे भाई का टेस्ट होने वाला है। और यहाँ पर जो है वो इससे ये भी कहती हैं कि तुम ही तो उसका इलाज करवाती थी, जिस पर ऐमन को कुछ भी याद नहीं आता है। और राहिम ये बात सुन लेता है। राहिम को जो है उसी वक्त शक हो जाता है कि इसकी मेमोरी लॉस हो रही है और यहाँ पर जो है ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं मालूम है। और ये रात में छुप छुप कर दवाई भी पीती है। वो अपने एक दोस्त से जो है वो डॉक्टर के बारे में पता करने को कहता है और उससे उसे पता चलता है कि ये दवाई पीने वाले की मुकम्मल दिमाग जो है वो मफलूज हो जाता है। और ऐमन ये बात क्यों उससे छुपा रही है, यही बात उसके लिए जो है बहुत परेशानी का बायस बनती है। वो मज़ीद डॉक्टर से तशवीश करता है, जिस पर पता चलता है कि ये दवाई जो है वो किसी खास मकसद के लिए दी जाती है और अगर ये 1 साल तक पिएगी तो इसकी डेथ भी वाक़ई हो सकती है और इसका दिमाग मुकम्मल तौर पर जो है तमाम बातों को भूल जाएगा। यहाँ पर वो जब इसे लेकर हॉस्पिटल से घर आता है तो इसके साले के कहने के मुताबिक वो अपनी बीवी को कहता है कि मैं ज़िंदगी के तमाम रिश्तों में जो है खोखला हो चुका हूँ, क्या तुम ज़िंदगी के इस रिश्ते में मेरा साथ दो कि कहीं ऐसे नहीं कि तुम्हारी मेमोरी लॉस हो जाए, तुम ये भी भूल जाओ कि तुम मेरी बीवी हो, चाहे कुछ भी हो हम दोनों एक दूसरे के जो है मियाँ और बीवी हैं, तुम मेरी बीवी और हमारी शादी हो चुकी है। यहाँ पर राहिम अकेला जो है वो अपने सास ससुर के पास आता है और उनसे बातों में पूछने की कोशिश करता है कि क्या ऐमन की याददाश्त पर इस हादसे के बाद से कोई असर पड़ा था, जिस पर उसका साला जावियारी बताता है कि जी ऐमन बाजी बहुत सी बातों को भूल गई हैं, यहाँ तक कि वो हमारे घर का एड्रेस भी भूल गई थी। जिस पर उसकी सास जो है वो उससे बताती हैं कि वो दवाइयाँ पीती आ रही है और डॉक्टर ने कहा था कि वो दवाइयाँ कंटिन्यू करेगी तो उसकी याददाश्त जल्द वापस आ जाएगी। तो इस पर वो पूछती है कि कौन से डॉक्टर ने दवाई सजेस्ट की है, जिस पर वो बताती हैं कि तुम्हारी अम्मी ही तो दवाई लाकर हमें देती थी। जिस पर वो फ़ाइल मांगता है और वो लेकर फ़ाइल जो है वो अपने किसी डॉक्टर को भेजता है, जिस पर डॉक्टर कहती है कि अब तक तो इस लड़की की मौत हो जानी चाहिए थी और आप जल्द से जल्द उसे इस्लामाबाद पुरुषोत्तम डॉक्टर के पास लेकर जाएं, वही जो है आपका केस अगर हाथ में ले लेंगे तो आपकी बीवी की जान बच सकती है। यहाँ पर वो जो है किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद जाने की बात करता है और अली नवाज जो है उसे जाने की इजाज़त दे देते हैं और वो कहता है कि मैं जो है वो ऐमन को भी साथ लेकर जाना चाहता हूँ, जिस पर आफिया को अच्छा नहीं लगता। वो अपने शौहर को कहती है हाँ ठीक है, बच्चों का एक ट्रिप हो जाएगा हनीमून का और इस तरीके से काम भी हैंडल हो जाएगा। ऐमन को जो है कुछ समझ नहीं आती कि उन्होंने ऐसी बात क्यों की, लेकिन राहिम समझ जाता है कि उन्होंने तंज किया। यहाँ पर वो ऐमन के पास आकर कहती हैं कि तुम्हें तो उसके साथ जाना ही नहीं चाहिए था, तुमने कैसे हामी भर ली हो, क्या राहिम को ये पता चल गया है कि तुम जो है मेडिसिन लेती हो। जिस पर वो कहती है कि जी हाँ, वो डॉक्टर का भी पूछ रहे थे और इससे आगे वो मज़ीद कुछ सवाल नहीं करती हैं। ऐमन जो है वो खुश खुश राहिम के साथ जो है इस्लामाबाद के ट्रिप पर जाती है। यहाँ पर आफिया अली नवाज जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो अपने बेटे शहरोज़ को कहती हैं कि बहुत जल्द मुझे लगता है कि ये सब कुछ राहिम के इल्म में आ जाएगा, जिस पर शहरोज़ कहता है कि हमारा एक एक कदम हमें फूंक कर जो है वो रखना होगा, क्योंकि अगर हम जितना ज़्यादा परेशान होंगे तो ये हमारे तमाम मसले जो हैं वो एकदम से सामने आ जाएंगे। यहाँ राहिम जो है वो ऐमन को पसंद करने लगा है और उसके साथ वक्त गुजारना उसे अच्छा लगता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं रुक भी सकता हूँ इस ट्रिप पर। यहाँ पर ऐमन को अपनी पुरानी मेमोरी जो है उसके कुछ कुछ झटके महसूस होंगे, जिस पर वो जो है राहिम से लड़ पड़ेगी और कहेगी कि मेरा दुश्मन और मेरा मुजरिम कौन है। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।